जय जोहार अमरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र ने पहली आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई, जेमा धान खरीदी और नवा कृषि कानून लेके चर्चा हुई। और ये कर अलावा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौका में दे जाने वाला सौगात ऊपर गला चर्चा हुई। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पर संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। ये थी नवा कृषि और श्रम कानून लेके बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र लेके भाजपा विरोध की रणनीति तैयार कर रहे थे। ये कर आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपन घर भाजपा विधायक दल के बैठक बुलाए। ये दोनों विधेयक के कौन तरह ले विरोध करे जाए ये कर ऊपर ये बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की 26 अक्टूबर नेता प्रतिपक्ष जी के उक्त बैठक में जो 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत है उस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाली है। तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। ये कर संग ही बीजेपी विधायक दल के घलव बैठक बुलाए गए। ज्यादा जानकारी पर रायपुर के रुख करबो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे सीधा जुड़ा थे। राजेश, जब छत्तीसगढ़ में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुए बर जाते अहम बैठक केला माने जाते ये कर संग ही विरोध बर बीजेपी विधायक दल के घलव आज बैठक होने वाला है। सबले पहली बात करबो भूपेश कैबिनेट के बैठक के, तो का कुछ एजेंडा एकर में तय है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल से विधानसभा के विशेष सत्र 2 दिवसीय शुरू हुए थे। एमा नवा कृषि कानून रखे जाए के प्रस्ताव जो है वो रखे जाए। एक अलावा श्रम कानून जो नवा बनाया थे वो दोनों विधेयक कल यहाँ पर पेश करे जाए। ये विधानसभा में कोई विधेयक अगर मान लो पेश करे जाते तो ओकर पहली कैबिनेट के मंजूरी लिए जाते। तो ओकर पर आज भूपेश कैबिनेट की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में होवैया है, जेमा नवा कृषि कानून ला मंजूरी दी जाए, श्रम कानून है ओला मंजूरी दी जाए और ओकर बाद एला पूरा प्रस्ताव ला विधानसभा में रखे जाए। एक अलावा जो धान खरीदी करे जाना है, सरकार ला भी धान खरीदी करना है, तो धान खरीदी कतेक कौन तारीख से शुरू करी, भारदाना की जो कमी है वो समस्या दूर होए कि नहीं होए, एक अलावा कतेक धान खरीदना है, यह मुद्दा पर चर्चा हो सकती है। और 1 तारीख को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस मनाना है। हालांकि कोरोना काल है, बहुत ज़्यादा बड़ा आयोजन नहीं होते, मगर ऐसे उम्मीद लगा के रखे थे जनता मन की 1 तारीख का वो मुख्यमंत्री जो है कोई बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ के जनता ला दे सकते। तो ये सब पूरा मुद्दा में आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई और 2-4-5 मुद्दा हुई। धान खरीदी वाला तो है और नवा जो कृषि कानून है ओकर चर्चा हुई। तो 11 बजे बैठक शुरू हुई। और अगर हम बात करन तो एक बाद फिर विशेष सत्र जो बुलाए जाते ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपन तैयारी करते, अपन रणनीति बनाते। और वो अभी 1 बजे उहुमन बैठी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के घर में और वहाँ बैठ के नीति तैयार करी, एक रणनीति तैयार करी कि जो सरकार है कृषि कानून लात है, कृषि विधानसभा सत्र में जेकर पर विशेष सत्र बुलाए गए हैं तो वो कैसे विरोध करना है। काबर भाजपा के नेता मन के कहना है कि जो कृषि कानून लात है सरकार ओकर कोई औचित्य नहीं है। काबर की केंद्रीय कृषि कानून आए वहाँ सब चीज समाहित है। तो ये अपन तरफ से जो लात है ओकर विरोध करना है और कैसे विरोध करना है, कैसे कौन कौन मुद्दा उठाई, ये पूरा तमाम मुद्दा लेकर आज रणनीति बनाई जाए और सब भाजपा के जो विधायक मन है ओला जिम्मेदारी भी दी जाए। जी बिल्कुल राजेश, तो ये सब खबर ने जुड़े अपडेट सलग हमन दर्शक तक पहुंचाते रहो। फिलहाल पर बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बरथाना छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करे में असमर्थता जताए। किसान संगठन मल्ले भेंट के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे धान खरीदी 1 नवंबर ले शुरू नहीं होए की वजह लेके कहीं के देश में जूट उद्योग प्रभावित हुए है। बारदाना की कमी पर केंद्र ले चर्चा जारी है, फिर केंद्र के रुख सकारात्मक नहीं दिखते। ये कर धान खरीदी 1 नवंबर ले शुरू नहीं हो पाई। वन कहीं के धान खरीदी शुरू करे के तारीख के फैसला मंत्रिमंडल की उप समिति करी। बता दें कि किसान संगठन 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करे के मांग करते, जब शुरुआती दौर में आने वाला किस्म के धान के बिक्री किसान कर सके।
वहीं ये मामला में भाजपा राज्य सरकार ला घेरा थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के धान खरीदी की व्यवस्था पर केंद्र जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार धान खरीदी मुद्दा में 2 साल में ही हाफे लगे है। सरकार ला 1 नवंबर ले खरीदी शुरू करना चाहिए। बारदाने का संकट है। केंद्र सरकार से लगातार हमारी मांग चल रही है। आज भी केंद्र का सकारात्मक रुख हमें सामने दिखा नहीं है। इसलिए शायद 1 नवंबर की धान खरीदी के संदर्भ में लोग जो चाहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा ये विलम्ब हो सकता है। अब इसके बारे में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठेगी और निर्णय उसके बाद ही इसमें किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में 2 साल में ही हाफने लगी। जो दायित्व है उसका निर्वहन करना पड़ेगा और इसीलिए हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों के हित में उनके फसल को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजनांदगांव में बीजेपी सांसद संतोष पांडे बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए। वोमन बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करी। पटना रवाना होले पली वोमन IBC 24 ले चर्चा करते हुए कहिन कि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन कुमार के रूप में जाने जाते। एकर अलावा केंद्र सरकार के फैसला घलो बीजेपी गठबंधन ला जीत दिवाही। छत्तीसगढ़ में नवा कृषि कानून लेके विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाए ऊपर संतोष पांडे कहिन कि संविधान में ये तरह के नवा कानून बनाए जाए के कोनो नियम नहीं है। ये कल किसान ला कोनो लाभ नहीं हुई। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू भी कहते हैं। एक मुद्दा तो है और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र के लिए जो जिस प्रकार से समर्पित होकर के माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हुए काम है, ये सभी भाजपा के और नीतीश जी के खाते में जाने वाला है। इसका लाभ मिलेगा। मरवाही उपचुनाव ला लेके राजस्व और जिला के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल इतवार के मरवाही कांग्रेस ला जिताही विजय रथ ला हरी झंडी दिखा के रवाना करे। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचार पर यह रथ रवाना करेंगे। विजय रथ में 31 मिनट 23 सेकंड के डॉक्यूमेंट्री में जिला के संगी पूरा प्रदेश के प्राकृतिक सुगराई ला दिखाए जाते हैं। एवं कांग्रेस सरकार की उपलब्धि के अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के विकास कार्य ला रफ्तार देबर सरकार के योजना लगलो शामिल करेंगे। कार्यक्रम के बेरा खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता RPC समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा है, उत्साह है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी का बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी है और जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी और हमारी जीत सुनिश्चित है। मरवाही उपचुनाव ला देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मरवाही के दौरा करत है। साय यहाँ सलग जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सीबर वोट की अपील करत है। वहीं शराब के मुद्दा मोहन मरकाम के बयान ऊपर साय कहिन के शराब के रेट ला जाने पर शराब पीना जरूरी नहीं है। साय कांग्रेस ला गंगा के शपथ के संग प्रदेश ले पूर्णतः शराबबंदी के वादा के सुरता देवाई। वो बन कहिन कि आज पौने 2 साल होए के बाद शराबबंदी के बदला ये कर बिक्री और ज्यादा बढ़ गए और कोरोना काल में शराब के होम डिलीवरी घला शुरू कर दी है। विष्णुदेव साय कहिन कि कांग्रेस बहुत डरे हुए है। ये बर साड़ी बर्तन बांटे जाते, विरोध करे माँ हमारे कार्यकर्ता मन के पिटाई करे जाते। वो बन कहिन कि कांग्रेस माँ नेता मन की अंतरकला के कारण पार्टी ला संभालना मुश्किल होते। विधानसभा चुनाव के समय गंगा जल की कसम खाकर ये वादा किए थे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम छत्तीसगढ़ में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर देंगे। लेकिन आज पौने 2 साल होने को आए हैं इस सरकार को, शराबबंदी तो दूर बल्कि शराब की बिक्री ज़्यादा बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा कांग्रेस ऊपर गंभीर आरोप लगाए के संगी अपन बयान ले नदिया के पवित्रता ला लेके एक नवा विवाद छेड़ दे। मरवाही के मड़ई गांव में चुनावी सभा के बेरा रामसेवक पैकरा कांग्रेस ऊपर आरोप लगाए कि 2018 में सरकार में आए के पहली कांग्रेस जौन गंगा जल उठाए के दावा करत रहीस वो गंगा नहीं रहीस बल्कि फिर कोनो दूसर नदिया नाला के पानी रहीस। मोला पता चले कि वो हसदेव नदिया के पानी रहीस जिला उठा के झूठा वादा करेगे रहीस। पूर्व मंत्री कहिन के गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियां है और ये कर मुद्दा ये झूठा कसम खाए नहीं जाए। फिर कांग्रेस गंगा जल के कसम उठाइस और ये मन के राज में ही गौ हत्या हुआ थे, गरवा मन मरा थे, जौन वादा करे रही सो पूरा नहीं होते। अब 50 विधायक और 10 मंत्री मरवाही में घूम घूम के लोगन ले झूठा वादा करत है।
इनकी घोषणा पत्र के आधार पर काम आप सफल नहीं हो सका, इसलिए ये सरकार झूठा घोषणा करके सरकार में आई है। अब जो है मरवाही के क्षेत्र की जनता की भी धोखा देने के लिए जगह जगह उनके 50 विधायक 10 मंत्री घूम रहे हैं। मैंने कहा ना कि गंगा जल के कसम खाए तो उनको वास्तव में कब पूरा करना चाहिए। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जब मरवाही के अमेरा टिकरा इलाका में जनसंपर्क करते हुए लोगों ने वोट मांगत रही। यही बेरा कुछ ग्रामीण मन आँखी में समस्या होने के कारण नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय जायसवाल ला बताइन तब विधायक का अपन मोबाइल के टार्च के रोशनी ले लोगन के आँखी के जांच करी आवश्यक चिकित्सीय परामर्श गलो दी। मरवाही उपचुनाव में पहुंचे नेता अब भगवान के शरण में भक्ति के सहारा लेत नजर आते। जी हां, भाजपा भगवान गणेश के शरण में है तो कांग्रेस नेता मां दुर्गा के शरण में पहुंचे। कुल मिला के मरवाही के महाभारत अब भगवान के भरोसा नजर आते। मां दुर्गा के पंडाल में नजर आत मंत्री जयसिंह अग्रवाल चुनाई में कांग्रेस डाले मोर्चा संभाले हैं। मंत्री माइले जीत के कामना के संग कोरोना ले मुक्ति की अपील करते हैं। वह भाजपा डाले विष्णु देसाई की सभा मड़ई गाँव के गणेश के पंडाल में करेगी। वह मरवाही के चंगेरी गाँव में जनसंपर्क के बेरा गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद कलश विसर्जन यात्रा में भक्ति भाव में सराबोर दिखीन। वुमन के खप्पर नृत्य के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते। अब राजनीतिक मोर्चा में कौन पार्टियों पर भगवान की कृपा होते ये आने वाला बेरा ही बताए। और ये तो एक संयोग ही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर गणेश की स्थापना हुई है और ऐसे समय में मतलब हम लोग यहाँ पर लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं। क्या भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिले? जीत में परिणाम तब्दील हो सकेगा? बिल्कुल, हम लोग हिंदू हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। मार्थनागु अब बात छत्तीसगढ़ के कोरोना के अपडेट के कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 1368 नवा कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर जिला में 144, बिलासपुर में 143 नवा मरीज मिले और ये करसंगी कोरबा जिला में 124, जांजगीर चांपा में 99 नवा मरीज आगू आए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,75,959 संक्रमित मिल चुके हैं। ये करसंगी एक्टिव मरीज की संख्या के बात करबो तो 23,743 एक्टिव मरीज के इलाज चलत है। छत्तीसगढ़ में कुल 1,365 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,50,398 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 25 मरीज की मौत हुई। एक संगी छत्तीसगढ़ में अब तक 1,818 मरीज के कोरोना के सेती मौत हो चुके हैं। माथानागुर राजधानी रायपुर में नशेड़ी मंडाले एम्स अस्पताल में खड़े एम्बुलेंस में तोड़फोड़ और ड्राइवर ले मारपीट के मामला आगू आए। टाटीबंद में नशेड़ी गैंग कई दरी पैसा नहीं दे दादागिरी करते हैं। फिर पुलिस ने शिकायत के बाद गलो कोनो ठोस कार्रवाई नहीं करे जाते। बीते रात 5 नशेड़ीमन पैसा के मांग में ड्राइवर के इनकार करे के बाद ओकर जम के पिटाई करीन और वहां खड़े एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करे। कुछ यहाँ पे असामाजिक तत्व हमारे ड्राइवरों के साथ मार पिटाई, जूमा झटकी, जेब से पैसे निकालना, ये तो शुरू से चलते ही आ रहा था। और आज हमारे ड्राइवरों ने उनको पैसे नहीं दिए और उन्होंने पूरी गाड़ियों की इतनी बुरी हालात की है कि इतना मन में गुस्सा फूटा कि पूरी गाड़ी तोड़फोड़ कर दी उन्होंने। एक व्यक्ति है, वो उसके साथ कुछ सन्नी और सोनू करके 2 लड़कों का फ़ोन में पहले विवाद हुआ। पेमेंट के लेन देन को लेकर के उसके तुरंत बाद सूचना मिली कि वहाँ 2 एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दिया गया है। हम तत्काल घटनास्थल पहुँचे थे और उसमें से एक लड़का हमको मिल गया है जिसने तोड़फोड़ किया है। एक और की तलाश अभी जारी है। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बेरा क्वींस क्लब में हुए शराब पार्टी के घटना के करीब महीना भर पूरा होए बढ़ जाते। फिर पुलिस कार्रवाई के ऊपर कई सवाल खड़ा होते। एक बड़े सवाल तो ये है कि पुलिस अब तक क्लब के संचालक नमी जैन ला गिरफ्तार काबर नहीं कर सके, जबकि FIR में नामजद आरोपी वाला बनाए गए। उतनी कई अहम जानकारी और सबूत होने के बावजूद एमिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उकर परिवार के 4 अन्य डायरेक्टरेट सदस्य ला आरोपी नहीं बनाए जाते। ऐसे में सवाल था यही उठा थे कि कहूं पुलिस रसूखदार मन के प्रभाव मत नहीं आ गए है। सत्ताईस सितंबर के रात रायपुर के क्वींस क्लब में हुए शराब पार्टी और गोलीकांड के घटना ला करीब 1 महीना पूरा हुआ है। फिर अब तक पुलिस रसूखदार लोगन तक पहुँचे में नाकाम साबित हुए है। घटना के बाद पुलिस के FIR में नमित जैन के नाम
बतौर संचालक दर्ज है। फिर करीब महीना भर बाद भी ना तो ओकर गिरफ्तारी हो है और ना ही ओकर ले कोनो पूछताछ करेगे है। पुलिस वाला फरार घलो नहीं बतावत है। यही मामला में नमित जैन के परिवार के दूसर आरोपी सदस्य चंपालाल जैन और नेहा जैन ला भी ऐसे ही छूट दे गए है, जेकर फायदा उठा के दोनों आरोपी हा कोर्ट ले अग्रिम जमानत ले ले है। ओकर बाद पुलिस ओकर घर गिरफ्तारी के खाना पूर्ति करे बर पहुँचे रही से। सवाल उठत है कि कहूँ पुलिस नमित जैन के मामला में भी यही रवैया तो नहीं अख्तियार कर चुके हैं। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी के बाद जरूर कहा थे। मामले में कार्रवाई चल रही है, पत्र लिखा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है और जितने लोग मौखिक रूप से जाहिरा तौर पे जो संचालन कर रहे थे वो अरेस्ट हैं। एक आधा अरेस्टिंग बाकी है, बहुत जल्दी उसको कर लिया जाएगा। पुलिस के कार्रवाई लेके एक बड़ा सवाल एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और ओकर परिवार के डायरेक्टर सदस्य मन ला लेके घलो उठत है। दरअसल घटना के बाद पुलिस हरबख्श सिंह बत्रा ला थाना में बुला के पूछताछ करे रही से। फिर जैन और सिंघानिया परिवार के संग हुए डील ला आगे कर बत्रा पुलिस के कार्रवाई ले बच निकली से। फिर बाद में हाउसिंग बोर्ड के लिखित जवाब में स्वीकार करी से कि क्लब के संचालन फिलहाल वो खुद करत है। एक बाद बत्रा कंपनी के 8 डायरेक्टर के नाम के लिस्ट घलो पुलिस ला सौंपी से, जेमा ओकर खुद के डायरेक्टर होए के बाद दर्ज है। उन्हें हाउसिंग बोर्ड डहार ले ये संबंध में जानकारी पुलिस ला दे गए है। ये तमाम जानकारी के आधार में पुलिस ला बत्रा और ओकर परिवार के बाकी डायरेक्टर सदस्य ऊपर FIR दर्ज कर लेना रही से। फिर पुलिस कार्रवाई न करे के लगातार बहाना ढूंढत है। पुलिस अब ये बात ला वेरीफाई करे बर दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर ला एक पत्र लिखे है। आरोप है कि ये सब कुछ बत्रा ला बचाए बर करे जाते। फिर पुलिस एला जांच के सामान्य प्रक्रिया बतावत है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें ROC के लिए पत्र लिखा गया है, MOU के लिए, जिसको जवाब जानकारी आ जाएगी कुछ दिनों पर। योगी फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, उनका मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है, इसके लिए पत्र लिखा है। रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क ला उजागर करैया और ये नेटवर्क ला तोड़े में शानदार काम करैया रायपुर पुलिस आखिर क्वींस क्लब मामला में मजबूर काबर दिखत है। ये सवाल हैरान करने वाला है। कहीं रसूखदार के पहुंच और ताकत पुलिस ऊपर भारी तो नहीं पड़त है। अब अगर ऐसा है तब पुलिस ला बाँचे रसूखदार मन ऊपर भी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। अभी भारत के शुभला दबेदा फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।